नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 फरवरी को आरओ का पेपर होने वाला है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सभी आज से रिवीजन स्टार्ट कर दें। इसलिए हमने जीएस की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मुबारक खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? पहले का विकल्प सी सही है, मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी खिलजी वंश का चौथा शासक था। शिहाबुद्दीन उमर की हत्या करने के बाद मुबारक खिलजी सुल्तान बना। स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला सल्तनत काल का वह एकमात्र शासक था। इसकी अन्य उपाधियां अल उमाम, खिलाफत उल अलह, उल इमाम आदि थीं। रंगीन किस्म का व्यक्तित्व होने के कारण वह कभी कभी दरबार में स्त्री के वेश में भी आ जाता था। मुबारक खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किए गए बाजार नियंत्रण को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? इब्राहिम गारदी, टार्डी बेग, हकीम सूर या महमूद लोदी? तो तीसरे का विकल्प सी सही है, हकीम सूर। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर कर रहा था। राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी लड़ाई थी। आगे चलकर राणा ने छापामार युद्ध का सहारा लिया था। हल्दी घाटी के युद्ध को मध्यकालीन इतिहास का एक ऐतिहासिक युद्ध कहा जाता है, जो कि 1576 में मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप व अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। इस सेना में भील की एक टुकड़ी भी मेवाड़ का सहयोग कर रही थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को हार झेलनी पड़ी तथा अकबर की सेना विजयी हुई थी। अगला प्रश्न है, रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो इसका विकल्प सी सही है, महाभारत का। रज्मनामा मुगल बादशाह अकबर कालीन का एक महान फारसी ग्रंथ है, जो कि हिंदी महाकाव्य महाभारत का फारसी अनुवाद है। महाभारत का फारसी अनुवाद बदायूनी, नकीब खां तथा फैजी के सम्मिलित प्रयासों से हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना ये कारण था, या अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत ये कारण था? तो विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या कोई नहीं। तो इसका विकल्प सी सही है, यानी दोनों विकल्प। भारत में अंग्रेजों की विजय का प्रमुख कारण बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना था। इस समय अंतराल में बंगाल के नवाब आपस में लड़ते रहते थे, जिसका लाभ अंग्रेजों द्वारा उठाया गया। परिणाम स्वरूप धन व जनशक्ति प्राप्त हुई। अंग्रेजों की विजय का एक अन्य कारण आधुनिक तकनीकी युक्त नौसेना का होना था, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी सेना अंग्रेजों के सामने टिक न सकी तथा उसे मुंह की खानी पड़ी। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसियों की असफलता में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध ने भी प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया था, क्योंकि युद्ध के समय फ्रांस की नौसेना शक्ति का ह्रास हो गया था। अगला प्रश्न है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? भगत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने या विपिन चंद्र पाल ने? तो विकल्प सी सही है, बाल गंगाधर तिलक ने। लाठी क्लब बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित किया गया प्रमुख क्लब था। ये प्रमुख सेनानी नायक थे। इनका जन्म 1856 में महाराष्ट्र में हुआ था। तिलक लोकमान्य उपनाम से भी जाने जाते हैं। तिलक ने जनमत को जागृत करने के लिए केसरी मराठी दैनिक था और मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। तिलक ने मांडले जेल में रहते हुए मराठी में गीता पर टीका लिखी थी। उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यंग बंग आंदोलन, हेनरी विवियन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फुले, थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल ऑलकॉट, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान? तो 9वें का विकल्प बी सही है। सही का मतलब बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फुले की नहीं थी।
1857 की क्रांति के बाद से ही भारतीय सहित कई राजनेताओं द्वारा सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन समय समय पर प्रारंभ किए गए। यंग बंग आंदोलन के प्रणेता हेनरी विवियन डेरोजियो को माना जाता है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा सन 1924 में अछूतों के विकास तथा उनके धार्मिक व राजनैतिक अधिकारों को दिलाने के उद्देश्य से की गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है जिसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में रूसी निवासी महिला मैडम हेलेना ब्लावत्स्की तथा अमेरिका निवासी कर्नल ऑलकॉट द्वारा की गई थी। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सन 1888 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? कॉलिन क्लर्क, विलियम विल्सन हंटर, चार्ल्स इलियट या विलियम डिगली? तो इसका विकल्प बी सही है, विलियम विल्सन हंटर। द इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया भारतीय ब्रितानी साम्राज्य द्वारा तैयार किया गया भौगोलिक कोश है जिसको संकलित करने का श्रेय विलियम विल्सन हंटर को दिया गया है। विलियम विल्सन हंटर उच्च कोटि के शिक्षाविद, ग्रंथकार एवं सांख्यिकी विज्ञ थे। इन्होंने भारत के सांख्यिकीय सर्वेक्षण का प्रबंधन किया और 1875-1877 ईस्वी में बंगाल का सांख्यिकीय विवरण 20 खंडों में प्रकाशित किया। इसके साथ ही उन्होंने 23 खंडों वाली इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का प्रकाशन कराया। इनकी अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग, हंटर शिक्षा आयोग का गठन 1882-83 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे? राशिद अली, शाहनवाज, पीके सहगल या बीसी दत्त? बीसी दत्त नहीं जुड़े हुए थे। आज़ाद हिंद फौज एक सैनिक संगठन था जिसकी स्थापना मोहन सिंह के नेतृत्व में सेना द्वारा जापान में सन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाने के उद्देश्य से की गई। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज से राशिद अली, शाहनवाज, पीके सहगल, गुरुबख्श सिंह आदि जुड़े हुए थे। बीसी दत्त का संबंध रॉयल नेवी विद्रोह से था। अगला प्रश्न, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया। यह एक अहिंसक आंदोलन था। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो इसका विकल्प पहला सही है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन 1942 में गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में एक साथ प्रारंभ किया गया, जबकि गांधी जी द्वारा इसका नेतृत्व नहीं किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा रात 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तथा कांग्रेस को असंवैधानिक घोषित किया गया। यह हिंसक आंदोलन के साथ साथ यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी था। अगला प्रश्न, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास समय नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? इसका विकल्प डी सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आधुनिक इतिहास तथा धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता माने जाते हैं। संस्कृत भाषा और दर्शन में विद्वान होने के कारण इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई थी। इनके प्रयासों से ही विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 पारित हुआ था। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना बाकी है। यह कथन ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ही था। आज के वीडियो में बस इतना ही।